गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अच्छा बच्चों, बेटा अपन लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे? 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 6th लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है ये आपका लास्ट लेक्चर हो, और ये भी हो सकता है कि इसके बाद में अपने को एक लेक्चर करने की और रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो अभी अपने कितने क्वेश्चंस बाकी हैं बेटा? इसके अंदर तो आपके टोटल 14 क्वेश्चंस तक हो गए थे, है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 क्वेश्चन तो इसमें बाकी हैं। और बाकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी मैंने आप लोगों को करवाने के लिए कहा था, तो 5 क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग है आपके, है ना। तो बेटा एक लेक्चर की और रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना, बिना फालतू की बातें किए। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है अब क्वेश्चन नंबर 15? देखो 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कैमरा में दिखाई दे रहा है? ये बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा? अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, किसका? ठेका दिया जाता है। मतलब ठेका दिया जाता है कंस्ट्रक्शन का, मतलब कोई मकान वगैरह बन रहा है तो उसका ठेका दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। और उसने ये बोला कि जो ठेका दिया ना उसकी बात तो अलग है, ठीक है। वो ठेके पे हम क्या कर रहे हैं, उसके ठेके पे अगर एक दिन का डिले होता है ना, मान लो सपोज दैट 20 तारीख तक का ठेका दिया है, अगर वो कंप्लीट होता है 21 तारीख को या 22 तारीख को या 23 तारीख को, तो एक दिन के डे पर 200 रुपए की पेनल्टी है, ठीक है। मतलब पहले दिन पर 200 रुपए की पेनल्टी है, और उसके बाद में जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे ना तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी। मतलब 250 रुपए, फिर 300 रुपए, ऐसे होती जाएगी, ठीक है। तो बताओ कि 30 दिन का डिले होता है ना, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? मतलब क्वेश्चन समझ में आया बेटा? उसने ये बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। कौन है बेटा? एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना। क्या लेता है? ठेका लेता है किसी भी चीज को बनाने का, है ना। क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी भी चीज को बनाने का ठेका लेता है वो। अब बनाने का ठेका उसने बोला कि मान लो सपोज दैट 1 साल बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसने ये चीज बोली कि अगर 1 साल से 1 दिन का भी डिले होता है, 1 दिन भी लेट होता है ना, तो पहले दिन तो उसको 200 रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपए एज अ पेनल्टी देने पड़ेंगे उसके बाद में इसने बोला कि उसके बाद भी अगर अगले दिन भी डिले होता है तो 50 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ेगा। मतलब पहले दिन 200 रुपए, फिर उसके अगले दिन 250 रुपए, फिर उसके अगले दिन 300 रुपए, फिर 350 रुपए, ऐसे उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? पे करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले दिन तो उसको 200 रुपए देने पड़े, दूसरे दिन उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तीसरे दिन उसको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे करते उसने ये बोला कि ऐसा करो, ये बताओ कि 30 दिन तक अगर वो डिले करता है, कितने दिन तक? 30 दिन तक अगर वो डिले करता है, मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दिन, 30 डेज तक अगर वो डिले करता है तो उसको टोटल कितने रुपए देने पड़े? चीज समझ में आई बेटा? उसको टोटल कितने रुपए देने पड़े? मतलब चीजों को समझो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्टर अगर डिले करता है तो पहले दिन तो उसको 200 रुपए भरने पड़ेंगे, और उसके बाद में 50 रुपए बढ़ते ही आएंगे ऑटोमेटिकली। तो 200, अगले दिन उसको 250 रुपए भरने पड़े। ऐसा नहीं कि केवल 50 रुपए देने पड़े, नहीं, उसको अगले दिन 250 रुपए भरने पड़े, फिर उसके अगले दिन 300 रुपए भरने पड़े। तो ऐसे करते करते अगर वो 30 दिन का डिले कर देता है, कितने दिन का डिले कर देता है? 30 दिन का डिले कर देता है ना, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? क्वेश्चन ये बोलना चाहता है। चीज समझ में आई क्या? तो पहले तो दिमाग में ये डालो कि यार वो AN पूछ रहा है या SN पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, वो SN पूछ रहा है ना, AN नहीं पूछ रहा, वो SN पूछ रहा है। SN क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भाई जेब से उसके लग रहे हैं ना रुपए। पहले दिन उसने 200 दिए, दूसरे दिन 250 रुपए दिए, तीसरे दिन 300 रुपए दिए, तो टोटल यहाँ तक वो कितने रुपए दे चुका है? वो 950 रुपए, 4 5 7 700, 750 रुपए दे चुका है। तो एक्चुअल में तो एडिशन ही हो रहा है ना, उसकी जेब में से तो एडिशन ऐड होके रुपए जा रहे हैं ना। इसका मतलब उसने क्या पूछा है बेटा? S30 पूछा है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पूछा गया क्या है। ये चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पूछा गया क्या है। बस हो गया काम। तो n/2, तो ये बन गया 30/2, 2a + n-1 d, तो 2 × a + n-1 मतलब 30 - 1 कितना हो गया? 29, और d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 50 हो गई। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या?
भाई दोनों में अंतर कितने का है, 50 का अंतर है ना। तो यहां से मेरे पास आ गया कितना 15, फिर उसके बाद में ये बन गया मेरे पास में 400 और ये चीज बन गई मेरे पास में 5 में 45, 4 5 10 4 14 1450। ओवरऑल मेरे पास में वैल्यू कितनी बन गई 1850 के बराबर। 1850 गुणा 15 कर लो, जो भी होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोलो समझ में आया नहीं आया बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार मैं नीचे उतार दूंगा, जब भी मैं ये वीडियो वगैरह डालूंगा तो नीचे उतार दूंगा, है ना। तो क्वेश्चंस भी पढ़ लेना तुम लोग, है ना। बाकी मैंने समझा दिया क्वेश्चन क्या सीन है क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद में बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज। उसने ये बोला कि कोई 7 प्राइज है आपके पास में, 7 प्राइज का जो सम है वो कितना है 700 है। इसका मतलब दिमाग में सोचो कि दे क्या रखा है। बेटा जैसे ही पहली लाइन पढ़ो ना ये चीज तो समझ लिया करो कि गिवन क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसने 7 प्राइज का सम दे रखा है, इसका मतलब S7 की वैल्यू दे रखी है कितनी 700 रुपीज। बोलो आया नहीं आया समझ में भाई। 7 प्राइज का एडिशन है ना, 7 प्राइज का एडिशन का मतलब क्या है 700 रुपए दे रखे। चलो ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, है ना। अगर हर प्राइज उसके प्रीवियस प्राइज से 20 रुपए कम है। ध्यान से सुनना, अगर हर प्राइज मतलब पहला प्राइज मुझे नहीं पता कितने का था, अगला प्राइज मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन उसने ये बोला कि जो दूसरा प्राइज है ना वो पहले वाले प्राइज से 20 रुपए कम है, जो तीसरा वाला प्राइस है वो दूसरे वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। मतलब ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले प्राइस है। भाई फील आया क्या क्वेश्चन का, फील आया नहीं आया। उसने क्या बोला बेटा, उसने ये बोला कि जो भी प्राइस की कीमत है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने पास में 7 प्राइस हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ऐसे करके 7 प्राइस हैं। तो जो दूसरा प्राइस है ना बेटा, वो दूसरा प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। मान लो सपोज दैट पहले वाले प्राइस का जो एस्टिमेशन है वो है 200 रुपए, तो दूसरे वाले का कितना होगा बेटा 180, उससे अगला वाला कितना होगा 160, तो 20 रुपए कम होते जा रहे हैं। चीज समझ में आई नहीं आई। ठीक है, तो मैंने बोला कि लेट फर्स्ट प्राइस है ना, लेट प्राइस ऑफ है ना, लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज। पहला प्राइस जो है वो x रुपए का है। भाई जब पहला प्राइस x रुपए का है तो दूसरा वाला क्या x माइनस 20 का होगा। बोला है नहीं आया समझ में। तीसरा प्राइस का x माइनस 20 मतलब x माइनस 40 का होगा। समझो ना यार, पहला प्राइस की कीमत अगर x मानी है तो दूसरा वाला 20 रुपए कम होगा, तो ये x माइनस 20 हो गया। फिर तीसरा वाला उससे 20 रुपए कम होगा, तो x माइनस 20 मतलब x माइनस 40 होगा। ऐसे करते करके कितने प्राइस होंगे बेटा आपके पास में x रुपीज प्राइस होंगे। बोला है नहीं आया समझ में। बस हो गया काम। तो S7 इक्वल टू n बाय 2 मतलब 7/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a a कितना है बेटा x प्लस n माइनस 1, n का पता है क्या आप लोगों को, हाँ 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई बाय d पता है क्या, बिल्कुल पता है भाई। x माइनस 20 माइनस x माइनस 20 माइनस x, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस 20। समझ में आया क्या माइनस 20 क्यों आया बेटा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। करके देख लो ना यार, डी निकाल लो ना, x माइनस 20 माइनस x, ये खत्म हो गया, माइनस 20 तो बचेगा। नहीं आया क्या बेटा समझ में, फील करो बेटा है ना, क्वेश्चन को फील करो। ठीक है, तो S7 की वैल्यू भी दे रखी है क्या आप लोगों को, बिल्कुल दे रखी है सर, 700 रुपीज है ना। 700 रुपीज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या चीज बन गई बच्चा अपने पास में 2x, और ये क्या बन गया ओवरऑल माइनस का 120। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा बेटा। देखो एक बात बताओ, ये चीज उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा x माइनस 60। बोलो आया नहीं आया समझ में। अरे कुछ भी नहीं किया यार, ये 2 इधर की तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 700 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 जो है ये नीचे चला गया, तो भाई ये देखो यार छोटी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये चीज बन गई, 2 से 2 खत्म हो गया, ये कितनी बार खत्म हो गया 100 टाइम्स। तो मेरे पास में क्या वैल्यू बन गई बेटा 100 इक्वल टू x माइनस 60, तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 160 रुपए। मतलब मेरे पास में जो पहला प्राइस था ना बच्चा, पहला प्राइस जो मेरे पास में था उसकी वैल्यू क्या आई है बेटा 160 रुपीज आई। क्या उसकी पहले प्राइस की रुपीज है क्या 160, उससे अगला वाला कितने का आएगा 140 का, उससे अगले वाला कितने का आएगा 120 का, उससे अगले वाला कितने का आएगा 100 रुपए का, उससे अगला वाला कितने का आएगा 80 का, उससे अगला वाला कितने का आएगा 60 का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो बेटा फील आया नहीं आया क्वेश्चन का, बोलो बच्चा पार्टी बोलो जल्दी फटाफट, फील आया नहीं आया क्वेश्चन का। बेटा फील जरूर आना चाहिए, फील नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा,
है ना। बाकी वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम करवाई है ना कि ये वर्ड प्रॉब्लम उसके सामने कुछ भी नहीं है बेटा। जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को करवाई है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। चलो ताल लो, मिटाने जा रहा हूं 1 2 3 4 ओके। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17। देखो मेरे हिसाब से इसके अंदर है ना 15 और 16 इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं थे ना, अभी क्वेश्चन आएंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 16 इतने अच्छे नहीं थे, 17 18 19 20 अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब समझने वाले क्वेश्चन है बेटा। 17 क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन, है ना, मतलब एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं बेटा, ट्रीज प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, मतलब पेड़ उगाना चाह रहे हैं वो, ठीक है, स्कूल के चारों तरफ। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि हर सेक्शन, क्लास के हर सेक्शन ने ये डिसाइड किया कि वो क्लास उतने पेड़ उगाएगी जितने उसके क्लास में स्टूडेंट है ना। पहली चीज तो ये बोली इन्होंने, class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 tree and on till class 12 there are 3 section of each class। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं ना। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट, स्टूडेंट्स ने सोचा, और प्लांटिंग ट्री, है ना, वो क्या करना चाह रहे हैं, पेड़ उगाना चाह रहे हैं। एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। अरे यार ये तो लैंग्वेज है, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे कोई वो इक्वेशन वगैरह तो निकल के आनी थी। उन्होंने क्या सोचा, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब उतने पेड़ उगाए जाएंगे, विल बी द सेम एज द क्लास, किसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, इन विच दे आर स्टडिंग, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन है वो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास सेकंड का जो सेक्शन है वो 2 ट्री प्लांट करेगा, और ऐसे क्लास 12 का जो है वो 12 ट्री प्लांट करेगा। तो दे आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने ट्री जो है वो प्लांट किए जाएंगे। एक बार रुक जाओ, मेरे को हो रहा है इसमें कहीं कंफ्यूजन हो रो छे, तो ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्या है बेटा, इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि आपके पास में क्लास फर्स्ट है, क्लास मतलब जो जितनी क्लास में है ना उतने वो पेड़ उगाएगा, मतलब हर क्लास एक पेड़ उगाएगी। क्लास फर्स्ट है तो वो 1 पेड़ उगाएगी, क्लास सेकंड है तो वो 2 पेड़ उगाएगी, क्लास थर्ड है तो वो 3 पेड़ उगाएगी, क्लास फोर्थ है तो वो 4 पेड़ उगाएगी। लेकिन साथ में उसने ये भी बोल दिया बेटा क्या, कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अच्छा ठीक है, मतलब क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन अगर 1 पेड़ उगा रहा है, 1 ट्री का प्लांटेशन कर रहा है, तो 3 सेक्शन कितने ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे बच्चा? 3 प्लांट का करेंगे क्या भाई? 1 सेक्शन 1 प्लांट उगा रहा है तो 2 सेक्शन 2 उगाएंगे, 3 सेक्शन 3 उगाएंगे। क्लास सेकंड, अब सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट उगने चाहिए, लेकिन सेक्शन कितने? 3। इसका मतलब ये कितने प्लांट उगाएंगे बेटा? 6। बोलो आया नहीं आया भाई? 2 1 सेक्शन, दूसरा 2 सेक्शन, और बाकी के 2 पेड़, तीसरा सेक्शन उगाएगा, तो टोटल 6 प्लांट का प्लांटेशन होगा। फिर बात आई कि थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है मतलब पेड़ कितने उगने चाहिए? 3 उगने चाहिए, 3 सेक्शन है तो 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9 हो गए। फिर बात आती है फोर्थ क्लास की, फोर्थ क्लास है मतलब पेड़ कितने उगने चाहिए? 1 सेक्शन के द्वारा 4, और ओवरऑल सेक्शन कितने? 3, तो 4 या 12 हो गया। बोलो आया नहीं आया समझ में यार? ऐसे करते करते आपके पास में टोटल क्लास कितनी है? 12। क्लास 12th तक जा रहा है ना, तो क्लास 12th का एक सेक्शन कितने पेड़ उगाएगा बेटा? 12 प्लांट उगाएगा। तो 3 सेक्शन कितने प्लांट उगाएगा? 36 प्लांट उगाएगा यार, सीधी सी बात है। नहीं आई क्या चीज समझ में? अरे नहीं आई क्या? अरे नहीं आया क्या समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज बोली बच्चा कि जो आपका पहली क्लास है तो क्लास के अकॉर्डिंग प्लांटेशन हो रहा है। पहली क्लास का पहला सेक्शन 1 पेड़ उगाता है, तो 3 सेक्शन कितने उगाएंगे? 3 उगाएंगे, है ना। दूसरी क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ उगाता है, तो 3 सेक्शन कितने उगाएंगे? 6 उगाएंगे।
और 12वीं क्लास का एक सेक्शन 12 पेड़ उगाता है तो 3 सेक्शन 36 उगाएंगे। बस बात खत्म, रामायण खत्म। ये E12 है, ये A है, ये A2 है, हो गया काम। तो उसने बोला कि टोटल कितने पेड़ उगाए गए, मतलब S12 पूछा गया। अरे अब तो निकाल लोगे n/2, n कितना है 12/2। भाई A + an फंडा लगा दूं क्या, A भी है an भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 36, 3 + 36, 2 छेंगी 12, 6 36 3 39, 6 नाम 54, 5 आया 34 18 19 20 21 22 23, 234 पेड़ उगेंगे। मतलब ओवरऑल कितने पेड़ उगाएंगे बच्चा, वो बच्चा बारे कितने पेड़ उगाएंगे वो 234। बुलाया नहीं है समझ में। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने लंबे क्वेश्चन है, लेकिन आसान बहुत है बेटा, है ना, इजी बहुत है ना। अब यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बेटा तुम लोगों के, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्राई करना। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब तो समझते हो ना, स्पाइरल मतलब जो कॉपी के ऊपर बाइंडिंग की जाती है कुछ ऐसी, है ना, कुछ ऐसी बाइंडिंग होती है, ठक 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 ठक, है ना। तो ऐसे ही बना दिया है मैंने ना। तो एक स्पाइरल है, ठीक है, जो सेमी सर्कल से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, सेमी सर्कल से। आप एक छोटा सा डायग्राम भी दे रखा है जिससे फील आ जाए, है ना। कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये पहली सेमी सर्कल, फिर ये दूसरी सेमी सर्कल, फिर ये तीसरी सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल तो पता है ना, अर्धवृत्त बोलते हैं जिसको अपन, क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ये तीसरी सेमी सर्कल, और ऐसे करते करते अपने पास में बहुत सारी सेमी सर्कल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये I1 है, फिर उसके बाद में ये I2 है, फिर ये I3 है, फिर उसके बाद में ये I4 है ना। देख लो ना, पहले I1 आया, फिर I2 आया, फिर I3 आया, फिर I4 आया, है ना। ऐसे करते करते बहुत सारी हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्या क्वेश्चन है, क्या फील कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में सेमी सर्कल्स हैं बहुत सारी, विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए, ठीक है, जिसका पहली सेमी सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, ए है। पहली सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, ए है। और ए के बाद में जो आपकी दूसरी सेमी सर्कल है ना, ऑल्टरनेट बनते जा रहे हैं। ये दूसरी सेमी सर्कल है, मतलब ये वाली जो सेमी सर्कल है, इसका सेंटर क्या बन गया आपका, बी बन गया। लग नहीं रहा लेकिन मान लो बी है, ठीक है। तो इस तरीके से है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ये जो पहली वाली है ना, इसकी रेडियस 0.5 है। फिर दूसरी वाली सेमी सर्कल तो ये हो गई, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस ये होगी 1 सेंटीमीटर। तो एक 0.5 सेंटीमीटर का अंतर पड़ता जा रहा है ना। तो इसने क्या बोला कि जो रेडियस है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से है। रेडियाई क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से है कि पहली वाली का 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ऐसे 0.5 बढ़ता जा रहा है। चीजों को समझना, है ना, फील करना चीजों को। दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, हाँ दिखाई दे रहा है, एक नंबर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, रेडियाई कितना, पहला 0.5, उसके बाद में 1, फिर कितना 1.5, फिर कितना 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलो आगे क्या बोला इसने, व्हाट इज द टोटल लेंथ, ओके, 13 कंजुगेटिव सर्कल। तो इसने बोला कि इसकी टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है कि इस स्प्रिंग की टोटल लेंथ क्या होगी, या स्पाइरल बाइंडिंग की टोटल लेंथ क्या होगी जब ये 13 सेमी सर्कल क्रिएट कर लेती है, मतलब 13 अर्धवृत्त बना लेती है। सही बोल रहा हूं क्या मैं, कहीं अपनी तरफ से बोल दिया हो, हाँ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल बना लेती है। और एक छोटी सी बात इसने बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 माननी है, क्वेश्चन में बोला है इसने, है ना। अब देखो क्वेश्चन को फील करो पहले तो, है ना, क्वेश्चन को फील करो पहले तो बेटा। क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है फील, क्वेश्चन ये फील करवाना चाह रहा है कि आपके पास में कोई तो एक स्पाइरल वाइंडिंग है, कुछ ऐसे 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 चलती जा रही है। स्पाइरल वाइंडिंग की जो पहली रेडियस है वो 0.5 है, जो पहली रेडियस है वो क्या है, 0.5 है। इसको ऐसे समझो यार, स्पाइरल बाइंडिंग बढ़ता जा रहा है ना। देखो पहले गई बढ़ता जा रहा है। तो उसने बोला कि पहली वाली जो रेडियस है उसका जो रेडियस है पहली वाली सेमी सर्कल का वो क्या है, 0.5 है। 0.5 के बाद में फिर कितनी है, 1 है, फिर 1 के बाद में 1.5 है, फिर 1.5 के बाद में 2 है। और ये पूरा कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, जिससे तुम लोगों को ये एहसास हो कि ये तो एपी है और इससे क्या कर दो, आंसर निकाल दो। नहीं, उसने बोला है कि टोटल लेंथ फाइंड आउट करो। तो टोटल लेंथ से मेरे को रेडियस से क्या मतलब है भाई,
टोटल लेंथ क्या होती है, लेंथ तो आप ये वाली निकालोगे ना बेटा, जैसे पहली वाली की लेंथ ये है, दूसरे वाले की लेंथ ये है, नहीं आई क्या चीज समझ में भाई, लेंथ तो ये है ना, लेंथ तो ये है ना। एक्चुअल में लेंथ क्या है इसका, पेरीमीटर या फिर ये कह लो सेमी पेरीमीटर, बोले तो अर्ध परिमाप। तो हम अगर सर्कल का परिमाप की बात करें या फिर पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है 2 पाई आर, है ना, क्या होता है 2 पाई आर। तो अर्ध परिमाप कितना हुआ पाई आर, बोलो नहीं समझ में, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया इसका पाई आर। तो मैंने बोला पहले वाले का तो हो गया पाई आर, है ना, पहले वाले का तो क्या हो गया पाई आर 1, दूसरे वाले का क्या हो गया पाई आर 2, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले का क्या हो जाएगा पाई आर 13। क्योंकि भाई मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में मुझे सम निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो मैं पेरीमीटर लूंगा, रेडियस नहीं लूंगा। चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं क्या लूंगा अर्ध परिमाप, क्योंकि 2 पाई आर पूरा परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा पाई आर होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो R1 कितना है, R1 कितना है 0.5, तो पहला वाला कितना हो गया 0.5 पाई, दूसरा वाला कितना हो गया 1 पाई, तीसरा वाला कितना हो गया 1.5 पाई। बोलो आया नहीं आया समझ में। और भाई सिंपल सी बात है, ये वाला लास्ट वाला तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पाई 13 पे क्या नंबर आएगा मुझे नहीं पता, पर ये चीज मेरे पास में सीरीज बन गई। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई नहीं है, बोलो बेटा यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई कि पहला वाला 0.5 पाई बना, फिर 1 पाई बना, फिर 1.5 पाई बना, ऐसे करते करते मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये AP बन गई है, उसने पूछा क्या टोटल लेंथ, टोटल लेंथ तो मतलब ये हो गया ना बेटा S1 प्लस S2 या फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मतलब वो स्प्रिंग ऐड ही तो होती जा रही है ना बेटा, नहीं आई क्या चीज समझ में, वो स्प्रिंग एक्चुअल में क्या हो रही है ऐड होती जा रही है, नहीं होती जा रही है उसकी तो टोटल। भाई मेरे पास में ये स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग थी, इसको पकड़ के खींच दिया, तो एक्चुअल में तो ये इसका ही छोटा छोटा पार्ट था ना, छोटा छोटा पार्ट था ना, इसको पकड़ के यूं खींच दिया तो एक पर्टिकुलर स्प्रिंग बनेगी ना, ऐड हो गई ना ये पूरी। इसका मतलब ऐड करके मैं क्या बनाऊंगा, मतलब मुझे चाहिए क्या है एक्चुअल में, बेसिकली S13 चाहिए, तो S13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर मेरे पास में ये होता लास्ट वाला, वैसे मैं निकाल सकता हूं, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है, तो मैं n प्लस एल लगा देता, बोले तो a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा देता, लेकिन ठीक है मेरे पास में नहीं है, तो मैंने क्या लगा दिया बेटा, ये लगा दिया 2a प्लस n माइनस 1d, तो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n माइनस 1, तो ये बन गया 12, भाई n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1, तो 12 बन गया। और d कितना आएगा बेटा मेरे पास में, पाई माइनस 0.5 पाई, पाई माइनस 0.5 पाई, तो मेरे पास में 0.5 पाई आएगा d, है ना, देख लो ना यार, पाई माइनस 0.5 पाई, पाई को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 0.5, तो क्या बचा 0.5 बचा। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से अपने पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, और ये बना अपने पास में 0.5 इंटू 2 पाई, कितना बन जाएगा पाई, और प्लस क्या जाएगा 12 पंजे 60, तो ये बन गया 6 पाई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो ये चीज बन गई 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई। बोलो आया क्या समझ में। फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, और पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हो कितनी होती है बेटा 22/7, 7 से 7 खत्म, और ये 11 टाइम खत्म, तो 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, और ये बन जाएगा 143 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी बेटा 143 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट आएगी आएगी आएगी। बोलो आया नहीं आया समझ। तो ये था एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, समझ में आना चाहिए, क्या क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। चलो मिटाने जा रहा हूं, क्वेश्चन फील आना चाहिए तुम लोगों को, है ना, क्वेश्चन का फील आना चाहिए तुम लोगों को। चलो मिटा रहा हूं, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, देखो 200 लॉग्स, लॉग्स बोले तो लट्ठे, लट्ठे जानते हो ना, लट्ठे लट्ठे है ना, डंडे। 200 लॉग्स आर स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next, 18 in the next, and how many 200 logs placed and how many logs are in the top row। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, टोटल अपने पास में बेटा कितने हैं 200 लॉग्स हैं, क्या है 200 लॉग्स हैं मेरे पास में टोटल, बोले तो 200 लट्ठे हैं। अब 200 लट्ठे में 200 डंडों में
क्या है, पहला वाला जो स्टेप है उसके अंदर कितने रखे हुए हैं, उसके अंदर 20 लॉग्स रखे हुए हैं या डंडे रखे हुए हैं, ये मान लो, है ना। पहला वाला जो रॉ है उसके अंदर कितने 20 हैं, और उसके बाद में ये कम होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं, मतलब उसके दूसरे वाले में कितने 19 है, उसके तीसरे वाले में कितने 18 है ना, ऐसे कम होते जा रहे हैं बेटा ये, है ना, 18 है, उसके अगले वाले में पता नहीं कितने हैं। तो ऐसे करके करके टोटल लॉग्स बोले तो टोटल डंडे जो है ना बेटा मेरे पास में, टोटल लॉग्स जो है वो कितने 200 है, 200 लट्ठे हैं मेरे पास में, 200 डंडे हैं मेरे पास में, ठीक है। तो इसने ये बोला कि भाई अगर मेरे पास में 200 है तो इनको अरेंज करने में, मतलब हाउ मेनी रो विल बी कंप्लीटेड, मतलब कितनी पंक्तियों में ये जो लॉग्स हैं ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होंगे ना, क्योंकि 200 ही तो है, 200 में से मैंने 20 यहाँ जमा दिए, फिर 19 यहाँ जमा दिए, फिर 18 यहाँ जमा दिए, फिर 17 यहाँ जमा दिए, तो जमाते जाऊंगा तो क्या फर्स्ट पे थोड़ी पहुंचूंगा भाई मैं, क्योंकि 200 है तो 200 कोई तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मुझे, नहीं समझ में आया, 200 को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मुझे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसने बोला कि टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी और जो लास्ट वाली रो होगी ना उसके अंदर कितने डंडे आएंगे ये बताओ। अच्छा, मतलब क्या मेरे पास में एपी तो बन के तैयार हो गई ना बेटा, एपी क्या है मेरे पास में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, और ऐसे करते करते मुझे नहीं पता टोटल कितनी है, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा मेरे को, n की वैल्यू। भाई एक बात बताना, ये Sn दे रखा है या An दे रखा है, पहले तो ये फील करो कि ये Sn दे रखा है या An दे रखा है। भाई ये Sn है क्योंकि टोटल लॉग है, क्या है ये Sn है तो टोटल लॉग है, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी मेरे पास में n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो Sn की वैल्यू तो हो गई 200, n की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, नहीं, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता, n की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय a 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बेटा 20, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल 19 माइनस 20 कितना बचेगा माइनस का 1, बुलाया नहीं है समझ में, ये 2 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी आपकी कितनी बेटा, ये चीज आपकी बन जाएगी 400 इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय, देखो ये बन गया 40, कितना बन गया 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, माइनस 1 प्लस माइनस का n प्लस का 1, बुलाया नहीं है यहाँ तक समझ में, बस इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये बन गया 400 इक्वल टू n, और ये चीज में क्या बन गई बेटा 40 माइनस n, 40 माइनस n प्लस 1, तो ये ओवरऑल चीज क्या बन गई आपके पास में 400, है ना, ये बन गया आपके पास में n, 40 प्लस 1 41 माइनस n, बुलाया नहीं है समझ में। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। बोलो बच्चा पार्टी आया कि नहीं आया समझ में, बोलो बच्चा पार्टी आया कि नहीं आया समझ में, है ना। इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कैलकुलेटेड पार्ट चल रहा है, ये पूरी चीजें उधर चली गई, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 41n, ये पूरी चीज उधर गई है ना, हाँ ठीक है। 400 प्लस का 400 इक्वल टू 0, बोला है यहाँ तक नहीं आया समझ। अब मुझे 400 के बेटा कुछ ऐसे टुकड़े करने कि ऐड करने पे क्या आ जाए 41 आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए बच्चा 41 आ जाए ना। चलो देखते हैं 400 के ऐसे टुकड़े पॉसिबल भी हैं क्या। 2 to the 4 0, 2 1 जा 0, 2 5 जा 0, 2 2 जा 5 जा, है ना, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। चलो प्लस करने पे 41 आना चाहिए ना, 5 5 25, 2 2 4 4 8 8 16, हाँ देखो 25 और 16 देखो, 25 और 16 देखो क्या 41 आ रहा है, बिल्कुल। तो देखो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 60n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब तुम लोग है ना ये चीज तो आनी चाहिए बेटा, है ना, ये मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं, नहीं अगर नहीं पता तुम लोगों को तो देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये सारी चीजें बेटा आनी चाहिए ना। तो इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ गया, अंदर n माइनस 5 बच गया। इन दोनों में से माइनस का 16 कॉमन आ गया, अंदर n माइनस 25 बच गया। करके देख लेना, है ना, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि ये और ये वैल्यू सेम आती है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे 16 बचेगा। n माइनस 25 यहाँ से कॉमन आ गया और n माइनस 16 यहाँ से कॉमन आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो एक वैल्यू तो हो गई बेटा n की 25 और एक वैल्यू हो गई n की 16। बुलाया नहीं है समझ में। अब यार n की 2 वैल्यू तो पॉसिबल नहीं
एन की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। दिमाग में ये आता है कि भाई एन की दो वैल्यू तो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ क्यों नहीं है भाई? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे चलाता जा रहा हूं इसको, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, तो ऐसे करते 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 क्या ये n इक्वल टू 16 मतलब क्या ये 16वें नंबर पे जाके अपने पास में डंडे खत्म हो जाएंगे? बोलो भाई, n की वैल्यू 16 आई है मतलब 16 नंबर पे खत्म हो रहे हैं डंडे, और एक 25 नंबर पे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब 16वें नंबर पे डंडे खत्म हो गए, मतलब वैल्यू अपनी कौन सी सही है? ये वाली, न कि ये वाली, क्योंकि 25 तो पहुंचेगा ही नहीं ना भाई। खत्म तो 16 पे ही हो गए, मतलब 17 पे भी खत्म है, 18 पे भी खत्म है, 19 पे भी खत्म है, 20 पे भी खत्म है, 25 पे भी खत्म है, 100 पे भी खत्म है, 1000 पे भी खत्म है, सब पे खत्म है अपने। मतलब एक्चुअल में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 16। तो ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया, है ना। तो n की दो वैल्यू आती है, उनमें से कोई एक गलत होता है और एक सही होता है, बताया ना आप लोगों को, है ना। दो वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। चलो n की वैल्यू आ गई। अब भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब उसने क्या पूछा? अब उसने बोला कि लास्ट रो के अंदर कितने लॉक्स आएंगे या डंडे आएंगे। इसका मतलब A16 पूछ रहा है वो, तो ऑल्सो फाइंड A16। तो A16 तो अब पता ही निकल जाएगा ना, या पता ही चल जाएगा। 200 A प्लस n-1 मतलब 15, और d कितना है? माइनस का 1, है ना। अच्छा 200 नहीं है, 20 है, बावला हो गया मैं। तो ये बन गया 20 माइनस 15, तो आपके पास में कितना आ गया? 5। मतलब 16वें नंबर की जो चीज होगी ना, वहां पे कितने डंडे बचेंगे बेटा? 5 डंडे बचेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 डॉट 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 5। बुलाया नहीं आया समझ में बेटा? तो इसलिए इसको मैंने अच्छा क्वेश्चन माना था, है ना। इसलिए मैंने इसको क्या माना था? अच्छा क्वेश्चन माना था, है ना। अगर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि n की वैल्यू 25 रखो, मतलब A25 निकालने की कोशिश करो, तो A25 इक्वल टू क्या आएगा? रख के देखो, A प्लस n-1 मतलब 24 इंटू डी कितना है? -1। तो ये कितना बन गया? 20 माइनस 24 माइनस 4। क्या लास्ट में जाके जो आखिरी पंक्ति होगी उसमें -4 डंडे रखोगे क्या? ए यार, -4 का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब है -4 का? है इसका मतलब A25 आंसर नहीं है ना। चलो बता दूं बेटा, ये हो गया आपका 19th क्वेश्चन। ये क्या हो गया आपका? 19th क्वेश्चन। डन डन डना डन डन डना डन। ओके, खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, ये तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। अरे बंद कर दे इसको, आवाज कम कर दे यार, अपनी क्लासें चल रही हैं। चल 20th क्वेश्चन देखो। एक बेटा पटेटो रेस है, पटेटो बोले तो आलू की रेस है, आलू की रेस चल रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato in the line. Competitor start from the bucket, pick up the nearest, runs back it, drop in the bucket, runs back to। ठीक है, ठीक। देखो बच्चा, इसने क्या बोला? एक कहीं तो पटेटो रेस है। क्या है बेटा? पटेटो रेस है, पटेटो रेस, ठीक है। एक कहीं तो पटेटो रेस है, मतलब आलू की एक रेस चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या रखी हुई है बेटा? बकेट रखी हुई है। अरे हाय, कितना गंदा एग्जाम है, कितना गंदा डायग्राम है, सॉरी एग्जाम नहीं है। चल, ये पटेटो रेस चल रही है अपनी, ये बकेट है अपनी, है ना। ये क्या है? बकेट है ना। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक आलू भी है ना। क्या है? यहाँ पे एक आलू भी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा आलू है, फिर तीसरा आलू है, फिर चौथा आलू है, फिर पांचवा आलू है ना, आलू छठा, ऐसे करते 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 कितने आलू हैं बेटा? 10वें नंबर का आलू है यहाँ पे, है ना। अब उसने ये बोला कि बेटा पहला वाला जो आलू है ना, पहला वाला जो पोटैटो है ना बेटा, वो कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहां से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। उसके बाद में जितने भी आलू हैं वो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहां से 3, फिर ये 3 मीटर की डिस्टेंस पर है ना। मतलब पहला वाला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर दूसरा वाला आलू यहां से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर तीसरा वाला आलू 11 मीटर की डिस्टेंस पर है
आया नहीं आया समझ में कि भाई पहला वाला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरा वाला आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो फिर तीसरा वाला आलू 11 मीटर की डिस्टेंस पर है ना। तो ऐसे करते करते कितने आलू हैं बेटा, 10 आलू हैं। कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, मतलब A10 है। अच्छा ठीक है सर, अब निकालना क्या है ये तो बताओ। ठीक है, तो ये क्या कहता है बंदा, अपना बंदा क्या कहता है, ये यहां से पहले यहां जाता है, बकेट के पास से पहले यहां जाएगा, यहां से आलू को उठाएगा और आलू को उठाने के बाद में इसमें डालेगा। चीज समझ में आई क्या, है ना। ये स्टार्ट कहां से करता है एक बार देख लें तो मुझे ना। पोटैटो राइस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। हाँ, बकेट से ही स्टार्ट करता है बेटा, यहां से स्टार्ट करता है, पहले आलू को उठाता है और इसमें डालता है। समझ में आया। फिर उसके बाद में वापस यहां जाएगा, इसको उठाएगा, यहां डालेगा, फिर वापस यहां जाएगा, इसको उठाएगा, यहां जाएगा, फिर चौथे को उठाएगा, वापस जाएगा, पांचवें को उठाएगा, यहां जाएगा, 10वें को उठाएगा, वहां जाएगा। तो इसने ये बोला बेटा कि टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ये पूछा है उसने। टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ये पूछा उसने बेटा। ठीक है भाई, क्वेश्चन का फील आ गया क्या, पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन का फील आ गया क्या तुम लोगों को। भाई उसने क्या बोला, एक बकेट है ना, तो एक कॉम्पिटिटर है, वो क्या करता है, अकेला ही है साला, है ना, मतलब जीतेगा भी अकेला ही। तो यहाँ से उठा, यहाँ पे है कॉम्पिटिटर, बकेट भी यहाँ रखी हुई है, यहाँ से जाएगा, भागेगा, 5 मीटर पे आलू को उठाएगा, उठाने के बाद में इसमें डालेगा। आया क्या समझ में, उठाया डाला, है ना। तो एक बात बताओ, इसने यहां से आलू को उठाने से लेके डालने तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, क्या 10 मीटर कवर किया। हाँ सर 10 मीटर किया। भाई यहां से यहां तक गया 5 मीटर, यहां से यहां तक वापस गया 10 मीटर। बोला है नहीं है समझ में, मतलब पहला आलू उठाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा बच्चा, 10 मीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा। तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, फिर वापस यहां से लेके यहां तक गया तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा 8 मीटर का, और फिर यहां से वापस यहां डालेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 16 मीटर। भाई यहां से लेके यहां तक, फिर वापस यहां तक, तो 16 मीटर का डिस्टेंस। फिर उसके बाद में यहां से लेके यहां तक उसको कितना डिस्टेंस करना पड़ा 11, फिर वापस जाएगा तो 11 + 11 कितना हो जाएगा 22। भाई 11 तो यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक वापस आने में कितना 22। तो ऐसे करते 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 उसको टोटल कितने आलू उठाने हैं बेटा, 10 आलू उठाने। बस हो गया अब तो काम। उसने बोला कि टोटल कितना डिस्टेंस चला, वो टोटल कितना डिस्टेंस चला, इसका मतलब क्या वो 810 पूछ रहा है या 822 पूछ रहा है। नहीं, उसने सॉरी 810 नहीं, A10 पूछ रहा है या S10 पूछ रहा है। अरे यार क्या बोल दिया, A10 पूछ रहा है या S10 पूछ रहा है। तो दिमाग में आती है कि सर ये S10 पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई उसने ये नहीं बोला कि 10वां आलू उठाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अगर वो ऐसा बोलता कि 10वां आलू उठाने में, 10th पोटैटो उठाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो यहां से यहां तक जाता और फिर वापस पटक जाता, मतलब ये A10 पूछता। लेकिन उसने बोला कि टोटल कितना चला वो। अरे भाई वो पहले यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो सम पूछा गया है ना भाई, है ना। चलो, मतलब S10 पूछा गया है, तो S10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, n/2 ठक ठक 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय b। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो आया कि नहीं आया। तो S10, n की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 2a कितना है बेटा 10 प्लस n-1 मतलब 9, और ये बन जाएगा आपके पास में 6, है ना। तो ये बन गया आपके पास में 5, तो ये आ गया आपके पास में 5, ये बन गया आपके पास में 10 + 10 मल्टीप्लाई टू 20, ये बन गया आपके पास में 54, 50 60 70 74 मल्टीप्लाई कितना क्या 5, 5 चौक 20, 5 7 35 36 37 370 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। 370 मीटर का डिस्टेंस उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा, ट्रैवल करना पड़ेगा। बोलो फीलिंग आई कि गई, बोलो फीलिंग आई कि गई, आया नहीं आया समझ में, मजे आए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप लोगों को फील होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं होगा तो भी कर जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिक और लॉजिक क्लियर होने चाहिए। आया नहीं आया मजा, अच्छा आया नहीं आया मजा, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज फिनिश, है ना। वैसे तो चैप्टर भी फिनिश हो गया आप लोगों का। ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो मैं करवाना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं ना। तो वो आज नहीं करवाएंगे बेटा अपन,
है ना, वो कल करवाएंगे अपन, आज नहीं करवाएंगे, और कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, मस्ती से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आए 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर जो है वो मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अगर कभी भी कोई भी क्वेरी आती है एनी टाइम कॉल करो। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।